आप लोग अगर इस बात से दुखी हैं कि जिनसे आप प्रेम करते हैं वे आपसे दूर हो गए हैं या वे आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको छोड़कर कहीं चले गए हैं, तो निराश न हो। हम आपको अद्भुत उपाय बताएंगे आपकी राशि के तत्व के अनुसार। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं वे सब हमारे अपने हैं और हमें भली भांति ज्ञात है कि यदि उनका प्रेम उनसे दूर हो जाता है तो उन्हें कितना कष्ट होता है। कई प्यारे भाई हमारे तो मदिरा पान में लीन हो जाते हैं, कई बेचारे तो आत्महत्या तक का प्रयास कर लेते हैं। उनकी मना स्थिति, उनके कष्ट का ज्ञान हमें भली भांति है, उनके दुखों को हम अच्छे से समझते हैं। तो स्पेशली मिथुन तुला कुंभ वाले जो हैं, जिनकी राशि का तत्व वायु है, उनका मन बड़ा चंचल होता है, उनका मन बहुत दुखी हो जाता है। हमारे जो भाई बहन हैं वे इतना पीड़ित हो जाते हैं थोड़ी सी बात से कि सब कुछ छोड़कर तनाव में हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपकी राशि के तत्व के अनुसार बताने वाले हैं। क्यों? अगर आप अपनी राशि के तत्व के अनुसार उपाय करेंगे तो वो ब्रह्मास्त्र होगा आपके लिए, उस उपाय का लाभ आपको तत्काल देगा। हमारी वे प्यारी बहनें जो पहले किसी से प्रेम करती थीं, अब उनका विवाह दूसरी जगह तय हो गया है या उनके साथी ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है, अथवा उनकी इंगेजमेंट हो गई थी किसी के साथ और वो दूसरे के साथ आकर्षित हो गया है, तो उनको कितना दुख होता है। आप सब हमारे अपने हैं और आप सब की पीड़ा दूर करना ही हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो आपकी पीड़ा कैसे दूर हो, इसीलिए हम प्रत्येक राशि के तत्व के अनुसार उपाय बता रहे हैं। 3 राशि का तत्व एक होता है, जैसे मेष सिंह धनु का अग्नि, वृष कन्या मकर का पृथ्वी, वैसे ही मिथुन तुला कुंभ का वायु तत्व है। जिनकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा या चा लिखा है वहाँ पर अगर 3 लिखा हो, 7 लिखा हो, 11 लिखा हो तो उनकी राशि का तत्व वायु हुआ। वायु तत्व वाले होली पर क्या अद्भुत उपाय करें जिससे कि उनको अद्भुत परिणाम प्राप्त हो। इसके लिए आप लोग कोई अधिक सामग्री लेकर नहीं जाना, आपको बस छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है? आपकी ये जो कलाई है दाहिने हाथ की, ये कलाई, आपको इस कलाई का उपयोग करना है। इस कलाई के उपयोग के अद्भुत उपाय से आप अपने जीवन में अपने प्रेम को वापस ला सकते हैं। आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा, पीड़ित नहीं होना है, क्योंकि दुखी होने से कोई काम नहीं बनता। और आप सबके दुखों से हम भी द्रवित होते हैं, क्योंकि आप सब हमारे अपने हैं। जब एक बार जिसको भाई बहन कह दिया तो अपने भारतवर्ष की परंपरा यही है, जिसे एक बार बहन कह दिया तो वो बहन सदा के लिए है, एक बार भाई कहा तो वो भाई है। तो आप सब हमारे अपने ही भाई बहन हैं। तो आप लोग क्या करें, जब होली जले जिस दिन, उस दिन होलिका के पास जाएं। जब कोई ना हो, अगर तब जाएं तो और उत्तम रहेगा। एकांत में, जैसे मान लीजिए होली शाम को जली तो आप थोड़ी देर बाद जाएं, 2-3 घंटे बाद, कि वहाँ पर कोई न रहे, होलिका जलती रहे। तो जब जिस दिन होली जले उस दिन आपको उपाय को करना है। उपाय करने से पहले 9 बार ओम नमः शिवाय अवश्य जपें और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करें कि हमारा उपाय सफल हो। जिस दिन उपाय करें उस दिन सात्विक रहें, अभक्ष भक्षण न करें, तामसी भोजन न करें, मद्यपान न करें, धूम्रपान न करें। तो आपके जो दाहिने हाथ की कलाई है इसका उपयोग करना है। क्या करना है? इस कलाई पर होलिका में यहाँ से 3 फूंक मारनी है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है जब यज्ञ कुंड की अग्नि न जल रही हो तो न उसे पंखा जले न कोई अन्य चीज से जले, केवल
आप यहाँ मणिबंध से ऐसे फूंक कर आप वायु द्वारा उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 3 फूंक होलिका में मारनी है। उसके बाद होलिका के 11 चक्कर लगाने हैं, आपको 11 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने के पश्चात होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, हे जननी, हमारी पीड़ा दूर करने जो आपकी कामना है वो कामना कहें। कि आपका जैसे मान लीजिए कोई बहन है, उसकी इंगेजमेंट किसी के साथ हो गई है, अब पता चला उससे बात करना ही उसने बंद कर दिया है, या वो अब किसी और के साथ विवाह करने का इच्छुक है, तो ये प्रार्थना करनी है कि हे होलिका माता, हमारा जिनके साथ इंगेजमेंट हो गई है वे अब पुनः हमारे साथ विवाह करने को तत्पर हो जाएं, हमारी पीड़ा का नाश करें, हमारे दुख दूर करें। तो जो भी आपकी जुनून प्रार्थना है वो होलिका माता से करनी है। ऐसा उपाय करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्यों? आपकी राशि का तत्व वायु है, तो आपको होलिका माता को वायु ही प्रदान करनी है। और वो वायु आप कैसे प्रदान करेंगे? आपको बताया कि दाहिने हाथ के यहाँ पर मणिबंध से ऐसे फूंक कर 3 बार जब आप उसमें फूंक अपनी वायु प्रदान करेंगे, फूंकेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और उस दिन पुनः आपको बताएं, सात्विक रहिएगा, नहा धोकर जाइएगा, जिससे कि उपाय में आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो। और ऐसा उपाय यदि आपने कर लिया तो प्रातः काल देखेंगे कि रंग खेलने के समय आपका साथी आपके पास आकर रंग खेलने के लिए तत्पर है, अथवा संदेशा भेजकर आपको बुलवाएगा या स्वयं आएगा और आपके गले मिलकर आपसे क्षमा मांगेगा। तो हमारे प्रिय भाई बहन, जो आप सब हमारे अपने हैं, हमारे अपने घर के परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष ही अपना परिवार है, आप सब हमारे परिवार के एक अंग हैं। तो आप सब सुखी हो, प्रसन्न हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारी कामना है। और अगर आप और भी अद्भुत उपाय जानना चाहते हैं, दूसरों का भी भला करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे अपने साथ औरों का भी भला हो। जब आप दूसरों को शेयर करेंगे तो वे भी उपाय करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, पुनः फिर अगली राशियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।